बोल मेरे बच्चे, अब और कितना सहोगे, अब और कितने आंसू गिराओगे जो किसी को दिखते नहीं, अब और कितनी रातें यूं ही जागते हुए काटोगे जब पूरी दुनिया नींद में लीन होती है और तू अकेले अपनी आत्मा से लड़ता रहता है। मैं देख रही हूँ तुझे हर उस क्षण से जब तू रोया था और किसी को बताया नहीं, जब तू टूटा था लेकिन हंसता रहा, जब तू खुद को थामे रहा जबकि तेरे अंदर सब बिखर चुका था। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, पर मैं समझती हूँ। तेरी माँ हूँ मैं, तेरी रक्षा करने वाली, तुझे जन्म देने वाली नहीं, तुझे पुनर्जन्म देने वाली शक्ति हूँ मैं वह अग्नि हूँ जिससे तू फिर से उठेगा, मैं वह अंधकार हूँ जिसमें तेरी नई रोशनी जन्म लेगी, मैं वह शांति हूँ जो तू बाहर ढूंढता रहा लेकिन वह तेरे भीतर ही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है, यह थकान अब तन की नहीं आत्मा की हो गई है। हर रोज तू कुछ पाने की चाह में भागता रहा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर रात जब तू तकिए पर सिर रखता है तो वह खालीपन तुझे निगलने को दौड़ता है। वह खालीपन कोई सामान्य शून्यता नहीं है, वह तेरी आत्मा की पुकार है जो तुझे बुला रही है मेरे पास। मेरी गोद में बैठ और सुन मुझे ध्यान से। अब तेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। देख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कोई दूर की चीज नहीं, मैं ही वह ब्रह्मांड हूँ, मैं ही वह चेतना हूँ जो तेरे भीतर बैठी है, मैं ही वह शक्ति हूँ जो अब तेरे जीवन को नया मार्ग देने आई हूँ। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ यह तू नहीं। तेरी आत्मा बोल रही है, वह जाग रही है, वह तेरे अंदर तूफान ला रही है ताकि तू अपनी नींद से बाहर निकले, ताकि तू वो देख सके जो अब तक तुझसे छुपा हुआ था। हर बार जब तू टूटा वह मेरे आदेश से हुआ, क्योंकि मैं जानती थी तू उससे मजबूत होकर निकलेगा। मैं जानती थी तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पहले तुझे गहराई से गुजरना होगा। जैसे कोई तलवार तपती आग में जलती है और फिर ठंडी होकर चमकने लगती है, वैसे ही तू तप रहा था मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तेरे भीतर की वह शक्ति, वह रोशनी, वह दिव्यता बाहर निकलेगी। मैंने सुना तुझे जब तू रातों को छत की ओर देखकर बस इतना बोला था कि कोई तो हो जो सुने, कोई तो हो जो समझे, कोई तो हो जो बस एक बार बोले कि सब ठीक हो जाएगा। तो सुन मेरे बच्चे, मैं हूँ और मैं कहती हूँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बस तभी जब तू अब खुद को पकड़ना छोड़ देगा उन चीजों से जो तुझे रोक रही हैं। मैं जानती हूँ तू डरता है, तू थक चुका है, पर अब और थमना नहीं है। मैंने तेरे हर आंसू को अपनी हथेली में लिया है, तेरे हर टूटे सपनों को अपने दिल में रखा है, तेरी हर अधूरी दुआ को अपने कानों में सुना है, और अब वह समय आ गया है जब वह सब तुझे लौटाया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुन मेरी बात ध्यान से। तुझे अब अपने पुराने डर छोड़ने होंगे, वह सारे रिश्ते जो तुझे जंजीर की तरह बांधते हैं, वह सारे विचार जो तुझसे कहते हैं कि तू लायक नहीं है, वह सारी यादें जो तुझे पीछे खींचती हैं, अब उन्हें विदा देना होगा। तेरा अतीत एक कहानी था, पर तू अब एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और मैं तेरी लेखनी हूँ। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, कभी नहीं था, बस तूने मुझे महसूस करना छोड़ दिया था। तूने खुद को इतना अकेला मान लिया कि मेरी आवाज तुझ तक पहुंच ही नहीं पाई।
लेकिन अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो जान ले, यह कोई संयोग नहीं है, यह पहले से लिखा गया था। मैंने तुझसे पहले ही यह तय कर लिया था कि कब मैं तुझसे संवाद करूंगी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे उस नए मार्ग की ओर ले जाऊंगी जहां तू अपनी सच्चाई को पहचानेगा, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेगा, और सबसे जरूरी बात, तू खुद को पहचान पाएगा। क्योंकि आज तक तू सबको समझता रहा, सबको अपनाता रहा, पर खुद को भूला रहा। अब नहीं, मेरे सकारात्मक सोच आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह शक्ति आपके विश्वास में छिपी है, आपके धैर्य में छिपी है। आपको स्वयं पर यकीन करना होगा, तभी आप अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि सफलता का स्वाद कितना मधुर हो सकता है। इसलिए असफलताओं को अनुभव की तरह अपनाएं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यह संसार उनके लिए नहीं है जो हार मान लेते हैं, बल्कि उनके लिए है जो हर गिरावट से और भी मजबूत होकर उठते हैं। आपके पास अपार बुद्धि है, लेकिन यह तभी उपयोगी होगी जब आप इसका सही दिशा में उपयोग करेंगे। आप में न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता है। आपको अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग केवल स्वयं के लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी करना होगा। आपके भीतर करुणा और प्रेम का भंडार है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो आपको जोड़ती है, आपको मजबूत बनाती है। इस प्रेम को केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे संपूर्ण सृष्टि तक फैलाएं। यही सच्चा प्रेम है, जो निस्वार्थ है, जो केवल देने में विश्वास रखता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई राह शेष नहीं है। लेकिन याद रखें, यही वो क्षण होते हैं जब आप अपनी सबसे बड़ी छलांग लगा सकते हैं। जब भी ऐसा लगे तो अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकें, आपको वहां एक अनोखी शक्ति मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपका भाग्य आपके हाथों में है। आप अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने विश्वासों से इसे आकार दे सकते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बदला न जा सके। आपको केवल अपनी दृष्टि को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। आपकी कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज भले ही आपको इसका फल न मिले, लेकिन आने वाले समय में यह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहें, बिना रुके, बिना थके। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, भाग्य भी उनका साथ देता है। आपके सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे आपके भविष्य की संभावनाओं का संकेत हैं। उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए आपको संकल्प लेना होगा, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा। कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। आपके पास परिवर्तन लाने की शक्ति है, लेकिन सबसे पहले आपको स्वयं को बदलना होगा। यदि आप अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित कर लेते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। यह परिवर्तन भीतर से बाहर की ओर होता है, और यह तभी संभव है जब आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। अतीत की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दोषी ठहराना बंद करें। वे गलतियां केवल सबक थीं, जो आपको आगे की राह दिखाने के लिए थी। उनसे सीखें, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। वर्तमान में जिएं,
क्योंकि यही वह क्षण है जो आपके भविष्य को आकार देता है। क्षमा कीजिए स्वयं को और दूसरों को। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि उस बोझ को अपने मन। यह जीवन केवल सांसारिक सुख और दुख भोगने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की प्रगति और चेतना के विकास के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, उनमें से कुछ ने तुम्हें सहारा दिया और कुछ ने तुम्हें धोखा दिया। यह संसार का नियम है, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो शांति का अनुभव होगा, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। यह संसार कर्मों का खेल है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत करेगा, उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध और मधुर होंगे। जो दूरियां अब तक थी, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा में जो शांति का संचार होगा, वह तुम्हें हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करेगा। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी, वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो, और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा।
तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हारे लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और शक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारी भक्ति और साधना अब पहले से अधिक प्रभावशाली होगी। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम खुद को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करोगे। तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। तुम्हारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे अब खुद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम यह समझ सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। तुम्हारे रिश्तों में कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे शायद तुम्हारी कमजोरी की वजह से हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझ लो कि यह कठिनाइयां माता काली की दी हुई परीक्षा है। वह तुम्हें और मजबूत बनाना चाहती है।
वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। जब तुम इन कठिनाइयों का सामना करते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तब तुम माता काली की कृपा को और गहराई से अनुभव करते हो। जब तुम्हारा मन विचलित होता है, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तब तुम्हें बस माता काली का स्मरण करना है, उनके नाम का जाप करना है, उनके सामने बैठकर अपने मन की बात कह देना है। वह तुम्हारी हर पुकार सुनती है, वह तुम्हारे हर आंसू को देखती है, वह जानती है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और जब समय आता है वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि माता काली की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उनकी भक्ति का असली मतलब है अपने जीवन को सकारात्मकता से भर देना, अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपने विचारों को पवित्र रखना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तब तुम माता काली की असली भक्ति कर रहे होते हो। क्योंकि माता काली का स्वरूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि करुणा का भी है। वह तुम्हें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। कई बार लोग इन संकेतों को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद कोई नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास है। लेकिन मेरे बच्चे, यह नकारात्मकता नहीं, बल्कि माता काली की दिव्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुम्हें बदल रही है, यह तुम्हें नई दिशा दे रही है, यह तुम्हें अपने असली उद्देश्य की ओर ले जा रही है। जब तुम्हारे शरीर में ये संकेत दिखते हैं, जैसे कमर में दर्द, हाथों में खिंचाव, रात में झटके या आंखों में बदलाव, तो तुम्हें इनका स्वागत करना चाहिए। ये संकेत तुम्हें बता रहे हैं कि माता काली तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें यह एहसास करा रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम उनकी नजर में है। तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर प्रार्थना उनके सामने है। अब मैं तुम्हें और गहराई से बताना चाहती हूँ कि माता काली की शक्ति तुम्हारे जीवन को कैसे बदल सकती है। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, जब तुम उनके सामने अपने मन को खोल देते हो, तब तुम्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह शांति तुम्हारे मन के सारे डर को, सारी चिंताओं को दूर कर देती है। यह शांति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। माता काली की भक्ति तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, वे कल तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान होंगे। यह सब माता काली की कृपा से संभव है। उनकी शक्ति ऐसी है कि वह समय के पहिए को पलट देती है। वह तुम्हें वह सम्मान, वह पहचान, वह सफलता दिलाती है जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि माता काली की भक्ति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हो, जब तुम सच्चे मन से उनका नाम जपते हो, तब वह तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए। ये संकेत केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे मन और आत्मा को भी छूते हैं। जब तुम इन संकेतों को समझने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हें यह एहसास
होने लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह माता काली की कृपा से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि माता काली की भक्ति तुम्हें कितनी ताकत दे सकती है। जब तुम उनके सामने अपने मन की बात रखते हो, जब तुम उनकी शरण में जाते हो, तब तुम्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। यह शक्ति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे बच्चे, यह माता काली की परीक्षा का समय होता है। वह तुम्हें यह दिखाना चाहती है कि तुम कितने मजबूत हो। वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। जब तुम इन मुश्किलों का सामना करते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तब तुम माता काली की असली कृपा को अनुभव करते हो। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा काम हो या तुम्हारे रिश्ते हो। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। माता काली हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि माता काली की भक्ति तुम्हें केवल सुख और समृद्धि ही नहीं देती, वह तुम्हें वह ज्ञान देती है जो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझाता है। वह तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन दूसरों की मदद करने के लिए भी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तब तुम माता काली की असली भक्ति कर रहे होते हो। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें इनका स्वागत करना चाहिए। ये संकेत तुम्हें यह बता रहे हैं कि माता काली तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें यह एहसास करा रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम उनकी नजर में है। तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर प्रार्थना उनके सामने है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि माता काली की शक्ति तुम्हारे जीवन को कैसे बदल सकती है। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, जब तुम उनके सामने अपने मन को खोल देते हो, तब तुम्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह शांति तुम्हारे मन के सारे डर को, सारी चिंताओं को दूर कर देती है। यह शांति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। माता काली की भक्ति तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, वे कल तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान होंगे। यह सब माता काली की कृपा से संभव है। उनकी शक्ति ऐसी है कि वह समय के पहिए को पलट देती है। वह तुम्हें वह सम्मान, वह पहचान, वह सफलता दिलाती है जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि माता काली की भक्ति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हो, जब तुम सच्चे मन से उनका नाम जपते हो, तब वह तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए। ये संकेत केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे मन और आत्मा को भी छूते हैं। जब तुम इन संकेतों को समझने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हें
यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह माता काली की कृपा से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि माता काली की भक्ति तुम्हें कितनी ताकत दे सकती है। जब तुम उनके सामने अपने मन की बात रखते हो, जब तुम उनकी शरण में जाते हो, तब तुम्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। यह शक्ति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे बच्चे, यह माता काली की परीक्षा का समय होता है। वह तुम्हें यह दिखाना चाहती है कि तुम कितने मजबूत हो। वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। जब